आज हम सीखने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो हमारी डिग्रीज होती हैं किस पार्ट ऑफ स्पीच की होती हैं। फिर हम सीखेंगे डिग्रीज कितने प्रकार की होती हैं, इनका यूज क्या होता है। फिर हम सीखने वाले हैं कि यदि किसी सेंटेंस में कोई डिग्री आ गई है तो हम कैसे पहचानेंगे ये हमारा सेंटेंस किस डिग्री में है। फिर हम उस सेंटेंस को किसी दूसरी डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना भी सीखेंगे। तो वीडियो बहुत रोचक होने वाला है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोडेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी डिग्रीज होती हैं वो एडजेक्टिव की होती हैं। वैसे एडवर्ब की भी डिग्री होती है, मगर यहाँ पे हमें एडजेक्टिव पर ही फोकस करना है। सबसे पहले हम सब समझते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव जो होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ये बताता है कि हमारा जो नाउन है जो सेंटेंस में आया है वो कैसा है। ठीक है, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो इसमें जो गुड आया है वो क्या है, एडजेक्टिव, जो बताता है कि राम कैसा लड़का है। ठीक है, लड़के की विशेषता बताता है कि अच्छा लड़का है। ठीक है, या हम कह सकते हैं द ताज इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। द ताजमहल इज है ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, एक सुंदर इमारत। तो ब्यूटीफुल जो शब्द आया है वो ताजमहल की बिल्डिंग की विशेषता बता रहा है कि एक कैसी बिल्डिंग, सुंदर बिल्डिंग। ठीक है, सुंदर इमारत। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एडजेक्टिव है उसकी जो डिग्रीज होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। डिग्री जैसा आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि डिग्री कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री और नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। अब सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। जब एडजेक्टिव अपने मूल रूप में होता है तो वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। जैसे बिग, ठीक है, मूल रूप में है। अब आप कहोगे कि सर मूल रूप क्या होता है, तो इस प्रकार से समझते हैं। जब कोई हमारा पदार्थ मूल रूप में होता है, एक पदार्थ का क्या होता है, मूल रूप होता है। ठीक है, और उसमें कुछ ऐड ऑन करके हम दूसरे पदार्थ भी बना सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं मिल्क। ठीक है, मिल्क क्या होता है, जब हम गाय या भैंस से दूध प्राप्त करते हैं तब वह अपने मूल रूप में होता है। उसमें हम कुछ चेंजेस करके क्या करते हैं, कर्ड भी बना लेते हैं, अर्थात दही भी बना लेते हैं और छाछ या मट्ठा भी बना लेते हैं। तो जब दूध अपने मूल रूप में होता है तो वह उसका मूल रूप होता है, और जब उसमें हम कुछ विधियों का प्रयोग करके उससे दही बना लेते हैं या मट्ठा बना लेते हैं तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से जब हमारा जो एडजेक्टिव होता है मूल रूप में होता है तब वह पॉजिटिव डिग्री में होता है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जिस प्रकार से आम होता है, तो आम जब अपने मूल रूप में होता है तब वह आम होता है। अगर उसे काट के और उसमें कुछ मिर्च मसाला मिला के हम क्या उसका अचार भी बना लेते हैं, ठीक है, तब उसका रूप क्या हो जाता है, एकदम चेंज हो जाता है, टेस्ट भी एकदम चेंज हो जाता है। तब उसी प्रकार से जो हमारा एडजेक्टिव मूल रूप में होता है तो वो पॉजिटिव डिग्री में होता है, और उसमें कुछ ऐड ऑन करके हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसका भी नेचर एकदम चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका यूज भी एकदम चेंज हो जाता है। ठीक है, मीनिंग भी परिवर्तित हो जाता है। तो ये चीज़ होती है कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का मूल रूप होती है। उसके बाद उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें मूल रूप में ईआर जोड़ के भी बनाते हैं और उससे पहले मोर लगा के भी बनाते हैं। अब ये समझते हैं ईआर कब जोड़ा जाता है और मोर लगा के कब कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है। ईआर, जैसे यदि कोई हमारा एडजेक्टिव है एक सिलेबल का है, जैसे बिग, इसमें केवल एक सिलेबल है। ठीक है, तो एक सिलेबल के एडजेक्टिव में ईआर जोड़ के हम कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। जैसे बिग को हमने कंपैरेटिव बनाया तो क्या हो गया, बिगर। और बिग मीन्स बड़ा और बिगर उससे बड़ा। और इसका जब हमने सुपरलेटिव बनाया है तो क्या ईएसटी जोड़ के बनाया है। ठीक है, एडजेक्टिव का जो अगर एक लेवल का एडजेक्टिव है तो अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो उसमें ईएसटी जोड़ देते हैं, क्या हो गया, बिगेस्ट। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जी डबल कैसे हो रहा है। यहाँ पे तो केवल एक ही है और हमने ईआर जोड़ी तो डबल जी हो गई, और ईएसटी जोड़ी तो यहाँ पर भी डबल जी हो गई। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में
एक कॉन्सोनेंट आया है, जैसे बिग में जी आया है, एक कॉन्सोनेंट आया है और उससे पहले एक ही वॉवेल आया है आई। अगर एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल किसी एडजेक्टिव के अंत में आ रहा है और उसमें हम ई आर जोड़ते हैं या ई एस टी जोड़ते हैं तो अंतिम जो अक्षर है या लेटर है वो डबल हो जाता है। जैसे बिग में हमने ई आर जोड़ी तो जी डबल हो गई, अंतिम जो अक्षर है बिग का वो डबल हो गया, ठीक है, बिगर। और ऐसे ई एस टी जोड़ी तो बिगेस्ट डबल हो गया। अब हम समझते हैं कि मोर लगा के कब बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री कब बनाते हैं। तो जो हमारे एडजेक्टिव दो या दो से अधिक सिलेबल के होते हैं उनमें ई आर जोड़ के कंपैरेटिव डिग्री बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में यदि हमें एडजेक्टिव को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाना होता है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए उस एडजेक्टिव से पहले मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने से पहले सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगाना होता है। जैसे ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव बनाया क्या हुआ, मोर ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव बनाया तो क्या हुआ, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अब हम देखते हैं, देखो अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए हम जो हमारी डिग्रीज हैं उन्हें दो कैटेगरीज में, दो ग्रुप में डिवाइड कर ले रहे हैं। ग्रुप ए में हमने रख ली पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, अर्थात एडजेक्टिव का मूल रूप। ये समझ लो कि ये क्या है, हमारी ग्रुप ए की डिग्री है। और ग्रुप बी में हमने रख लिया कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, दोनों डिग्रीज को, ठीक है। अब देखो जब हम हमारे सेंटेंस में यदि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है और उसे हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तब क्या परिवर्तन होंगे, तब इस प्रकार से ये वाले परिवर्तन होंगे। और यदि हमारा जो सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री में है और उसे हम सुपरलेटिव में करना चाहते हैं तो वो सेम दोनों जिस डिग्री में हमारा सेंटेंस है और जिस डिग्री में हम परिवर्तित करना चाहते हैं दोनों क्या सेम ग्रुप के हो गए, ग्रुप बी की डिग्री। तो हम इन चेंजेस का प्रयोग करके, इन रूल्स का प्रयोग करके हम उनको एक डिग्री से दूसरी डिग्री में बदल सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये बात याद रखनी है, ग्रुप ए में हमने किस डिग्री को रखा है, पॉजिटिव, और ग्रुप बी में हमने किसको रखा है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को। और जब हम ग्रुप ए और बी की डिग्री में आपस में चेंजेस करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो हमें ये रूल फॉलो करने होते हैं। और जब हम केवल ग्रुप बी की डिग्री में ही आपस में परिवर्तन करते हैं, अर्थात कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में परिवर्तित करते हैं सेंटेंस को, तो हमें ये रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अब ये रूल्स क्या हैं इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम ग्रुप ए की किसी डिग्री का बी की डिग्री में परिवर्तन करते हैं या ग्रुप बी की किसी डिग्री का ए की डिग्री में परिवर्तन करते हैं तब क्या होते हैं, सब्जेक्ट बदल जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को हम बदल लेते हैं, ये बात हमें हमेशा याद रखनी होगी। और नॉट का यूज, अगर नॉट आया है तो उसे रिमूव कर देते हैं, और नॉट नहीं आया है तो उसका हम यूज करते हैं या नॉट लगा लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार समझ लेते हैं। अगर यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसे हम निगेटिव कर लेते हैं, जब डिग्री में ए और ग्रुप ए और ग्रुप बी की डिग्री में जब हम आपस में परिवर्तन करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव कर लेते हैं और निगेटिव को अफर्मेटिव कर लेते हैं, ठीक है। और चेंज डिग्री को हम बदलते हैं, जिस डिग्री में हमें सेंटेंस को ले जाना होता है उस डिग्री का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, समझते हैं कि यदि ग्रुप बी की केवल डिग्री की बात हो रही है, ग्रुप बी की डिग्री में हमें एक डिग्री से दूसरी डिग्री में सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करना हो रहा है, जैसे कंपैरेटिव, ग्रुप बी की डिग्री कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती है, तो कंपैरेटिव से हमें सुपरलेटिव करना है या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव करना है, तो हम सब्जेक्ट सेम ही रहने देते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण चीज़, केवल डिग्रीज ही हम परिवर्तित करते हैं, सब्जेक्ट सेम रहते हैं। और अफर्मेटिव निगेटिव की तो यहाँ कोई बात नहीं है, तो नॉट आया है तो लगा रहेगा और नहीं आया है तो नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जो पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती है उसका यूज हम कब करते हैं। पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री होती है, उसका प्रयोग हम दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में तुलना करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे राम इज टॉलर देन श्याम, राम एज है और टॉलर अधिक लंबा देन श्याम, श्याम से। अब यहाँ पे दो व्यक्तियों में तुलना हो रही है, राम और श्याम में, ठीक है। तो हमने किस डिग्री का प्रयोग किया, कंपैरेटिव डिग्री का। और
जब तुलना दो व्यक्ति या दो वस्तु में होती है तो सेंटेंस को हम या तो पॉजिटिव डिग्री में लिख सकते हैं या कंपैरेटिव डिग्री में। अब इस सेंटेंस को देखो, हम पॉजिटिव डिग्री में भी लिख सकते हैं। राम इज नॉट सो टाल एज श्याम इज नॉट सो टाल एज राम। श्याम राम जितना लंबा नहीं है, या श्याम उतना लंबा नहीं है जितना कि राम। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने इस सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री का यूज करके भी लिख लिया और पॉजिटिव डिग्री का भी प्रयोग करके लिख लिया। इसे सुपरलेटिव डिग्री में नहीं चेंज किया जा सकता क्योंकि तुलना केवल दो व्यक्ति में हो रही है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कब किया जाता है? जब दो व्यक्तियों से जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में तुलना हो, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगर जैसे रोहित इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। रोहित है द टालेस्ट बॉय, सबसे लंबा लड़का, इन द क्लास, क्लास में। रोहित क्लास में सबसे लंबा लड़का है। अब रोहित की तुलना पूरी क्लास के लड़कों से हो गई। ठीक है। यहाँ पे जो तुलना है दो व्यक्तियों, दो से अधिक में हो रही है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल दो में हो रही है। किससे? दो से अधिक। रोहित की तुलना क्लास के सभी लड़कों से जो दो से अधिक हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे हमारा सेंटेंस किस डिग्री में है। तो पॉजिटिव डिग्री में जब हमारा सेंटेंस होगा तो हम, और तुलना करने के लिए जब हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में, तो ये शब्द अवश्य आएंगे, एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज। ठीक है। और जो हमारा एडजेक्टिव होगा वो इन्हीं के बीच आएगा, डॉट डॉट जहाँ पे है वहाँ पे। ठीक है। एज के बीच एडजेक्टिव आएगा या सो एज के बीच आएगा। जैसे ही आप एज या सो एज देखो, वैसे ही आप समझ जाओ कि हमारा सेंटेंस किस डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में। जैसे पहला हमारा ये वाला सेंटेंस है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। भारत में कोई भी शहर कोलकाता जितना बड़ा नहीं है। इसमें सो और एज के बीच में एडजेक्टिव आया बिग। ठीक है। हमारा सो एज को देखते ही समझ जाइए कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। कंपैरेटिव डिग्री को हम कैसे पहचानेंगे? एक तो ईआर जुड़ा शब्द आएगा। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में। और या अगर हमारा एडजेक्टिव दो या दो से अधिक सिलेबल का है तो उससे पहले मोर लगा होगा। ठीक है। और इसमें देन अवश्य आता है कंपैरेटिव डिग्री में। तो इन शब्दों को देख के हम पहचान सकते हैं कि हमारा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में। दूसरे सेंटेंस में देखिए ईआर जुड़ा है बिग में, देन भी आया है, तो ये हमारा सेंटेंस किस में है? कंपैरेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? ईएसटी जुड़ा हुआ है एडजेक्टिव में या मोस्ट आया होगा एडजेक्टिव से पहले। जैसे यहाँ देख सकते हैं बिगेस्ट, ईएसटी जुड़ा है। ठीक है। हमारा एडजेक्टिव किस में है? सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री की एक खास बात और होती है कि इस डिग्री के एडजेक्टिव से पहले द अवश्य लगा होता है। जैसे बिगेस्ट से पहले द लगा है। ठीक है। ये बात भी हमें याद रखनी है। अब हम देखते हैं किसी एक डिग्री के सेंटेंस को दूसरी डिग्री में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो 1 2 3, 1 2 3, ये जो रूल्स हैं वो एक पार्टिकुलर टाइप में जब हमारा सेंटेंस होगा तब पॉजिटिव और कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में हम आपस में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री में यदि आपको नो अदर शब्द दिखाई दे जाए, ठीक है, तो और उसे कंपैरेटिव में बदलना है तो इस टाइप से बदलोगे। इसमें क्या करना है? ठीक है, करना वही है। पॉजिटिव से जब हम कंपैरेटिव करेंगे तो सबसे पहली बात सब्जेक्ट चेंज होंगे। उसके बाद हम जो सेंटेंस हमारा है उसे हम, जो हमारा एडजेक्टिव है उसे हम कंपैरेटिव करेंगे। उसके बाद हम एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करेंगे और एनी अदर लगाएंगे। ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। जो हमारा पहला सेंटेंस यहाँ दिखाई दे रहा है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। इसमें नो अदर से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है। कहने का मतलब बिल्कुल यही वाला फॉर्मेट है सेंटेंस का, नो अदर से शुरू हुआ है और सो एज के बीच में हमारा एडजेक्टिव आया है बिग। ठीक है। इस सेंटेंस को यदि हमें कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जाए तो ग्रुप ए की डिग्री होती है पॉजिटिव, ग्रुप बी की डिग्री होती है कंपैरेटिव। ग्रुप ए और बी में आपस में परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट चेंज करना होगा। ठीक है। सब्जेक्ट चेंज करना होगा। सब्जेक्ट हम कहाँ से बनाते हैं, जो एज शब्द हमारा होता है उसके बाद जो शब्द होता है, जो नाउन होता है, उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो कोलकाता एज के बाद क्या आया? कोलकाता। तो कोलकाता को हमने सब्जेक्ट बना लिया दूसरे सेंटेंस में। ठीक है। यदि हम कंपैरेटिव में बदल रहे हैं सेंटेंस को तो कोलकाता हमने सब्जेक्ट बना लिया और वर्ब इज लगा ली
सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही आती है, ठीक है। और उसके बाद वर्ब लगाने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा सो और एज के बीच में एडजेक्टिव है उसे कंपैरेटिव करते हैं। बिग, बिग को कंपैरेटिव कर लिया हमने ER जोड़ के बिगर, ठीक है। कोलकाता इज बिगर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन अवश्य आता है, ठीक है। तो हमने क्या लगा लिया, बिगर के बाद देन। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो हमारा नो अदर आया है, जो हमारा रूल है नॉट आया है हटा देते हैं, ना आया है लगा देते हैं, वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। यहाँ पे नॉट नहीं आया है, क्या आया है, नो, तो नो आया है तो एनी में बदल देते हैं, एनी आया है तो नो में बदल लेते हैं, ठीक है। जब ग्रुप ए और ग्रुप बी की डिग्री में आपस में परिवर्तन करते हैं तब। तो यहाँ क्या है, नो अदर, क्या हो जाएगा, देन के बाद एनी अदर, ठीक है। ये यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, देन के बाद क्या हो जाएगा, एनी अदर, ठीक है। नो अदर आया है, क्या हो जाएगा, एनी अदर, देन के बाद क्या हो गया, एनी अदर सिटी, और बाकी क्या बचा, सिटी इन इंडिया, सिटी इन इंडिया, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। और अर्थ भी हमारे सेंटेंस का सेम वही रहेगा, नो अदर सिटी इन इंडिया इस सो बिग एज कोलकाता, भारत में कोई भी शहर कोलकाता जितना बड़ा नहीं है, या कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, कोलकाता इज है बिगर अधिक बड़ा देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, भारत में किसी अन्य शहर से, कोलकाता भारत में किसी अन्य शहर से अधिक बड़ा है, ठीक है। अब समझ लीजिए, यदि पॉजिटिव डिग्री में हमारा सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री में नो अदर से शुरू हुआ है और उसे हमें सुपरलेटिव में बदलने के लिए कहा जाए तो हमें क्या करना होगा। मान लीजिए यही हमारा सेंटेंस है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता, इसे हमें चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। तो क्या है, जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है ग्रुप ए की डिग्री होती है, सुपरलेटिव ग्रुप बी में रखी थी हमने, ग्रुप ए और बी में परिवर्तन होगा तो सब्जेक्ट चेंज होगा, अर्थात सब्जेक्ट इसी कोलकाता को हमें सबसे पहले लगाना है, लगा लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब क्या है, एज, हमने एज लगा ली, कोलकाता एज। अब हमें क्या करना होता है, जो हमारा एडजेक्टिव है सो और एज के बीच में आया उससे हमें सुपरलेटिव करना होता है। तो बिग को हमने सुपरलेटिव कर दिया बिगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है तो दा भी लगा लिया हमने, द बिगेस्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इधर देखिए आप, नो अदर, नो अदर के लिए यहाँ तो कुछ है नहीं कि आपको कुछ लिखना है नो अदर के स्थान पर, यहाँ तो एनी अदर था तो हमने कंपैरेटिव में करते समय तो एनी अदर लिख दिया था, मगर यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो नो अदर क्या हो जाएगा, समाप्त। और क्या बचा, आप सिटी इन इंडिया, बस एडजेक्टिव के बाद हम लगा देंगे सिटी इन इंडिया, ठीक है। क्या हो गया, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कोलकाता भारत में सबसे बड़ा शहर है। अब हम समझते हैं, यदि हमारा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है और या हाँ, यही देख लेते हैं सबसे पहले, यदि हमारा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है और उसे पॉजिटिव डिग्री में हम परिवर्तित करेंगे तो हमें क्या करना होगा। कंपैरेटिव डिग्री, मान लीजिए ये वाला हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, हमें दे दिया कंपैरेटिव डिग्री में, कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। अब इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में ले जाना है, तो सबसे पहले तो क्या है, देन एनी अदर सेंटेंस में आया है, हाँ आया है देन एनी अदर, ठीक है। अगर देन एनी अदर सेंटेंस में आया है तो हम पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, नो अदर से, ठीक है, ठीक है। सबसे पहली बात तो वही हम कर रहे हैं कि जो हमें सब्जेक्ट चेंज करने हैं, ग्रुप ए की डिग्री है ये, ग्रुप बी की है, तो हमें सब्जेक्ट चेंज करना है। और सब्जेक्ट कहाँ से बनाएंगे, अगर कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस है देन के बाद जो शब्द है वहीं से हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट बनाना, ठीक है। देन के बाद क्या है, एनी अदर सिटी इन इंडिया, तो इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे और क्या हो जाएगा ये, नो अदर, तो हमने नो अदर सिटी इन इंडिया लिख लिया, ठीक है। नो एनी अदर को नो अदर में ट्रांसफॉर्म करके नो अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है। अब हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब क्या है, एज, हमने एज लगा ली। अब क्या है, क्या करेंगे, जो हमारा एडजेक्टिव है, हमारा एडजेक्टिव क्या है, बिगर, इसे हम पॉजिटिव करेंगे और सो एज के बीच में रख देंगे। बिगर में से ई आर हटाया, क्या रह गया केवल बिग, और उसे हमने सो एज के बीच में रख दिया, सो बिग एज। अब क्या, जो हमारा इधर जो नाउन था इस बाकी का सब्जेक्ट वो एज के बाद पहुंच जाएगा, कोलकाता, क्या हो जाएगा, नो अदर सिटी इन इंडिया सो एज सो बिग एज कोलकाता। अब देखो, यदि हमें सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में दे दिया, मान लीजिए हमें ये सेंटेंस दे दिया, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, और हमसे कहा गया कि इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलिए, ठीक है। सेंटेंस हमारा इस टाइप में है, EST जुड़ा है और दा लगा है, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री में है, और हमसे पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए कहा गया है, तो हमें क्या करना होगा, नो अदर से सेंटेंस शुरू करना होगा, ठीक है।
कहाँ से, नो अदर से। तो हमने नो अदर से सेंटेंस की शुरुआत की। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट कहाँ से बनाना है, नो अदर तो हमने लिख लिया, और जो हमारा एडजेक्टिव है सुपरलेटिव डिग्री में, बस उसके बाद से हम सब्जेक्ट ले लेंगे। क्या है, सिटी इन इंडिया, बस नो अदर के बाद सिटी इन इंडिया लिख दिया, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, नो अदर सिटी इन इंडिया। अब हमें वर्ब लगानी है, ठीक है। वर्ब इज है, प्रेजेंट टेंस में हमारा सेंटेंस इज लगा ली वर्ब, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एडजेक्टिव दिया है सुपरलेटिव डिग्री में, बिगेस्ट, तो हम इसे क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। ईएसटी हटा दो, क्या रह गया, बिग, और इसे सो एज के बीच में रख देंगे। सो एज के बीच में क्यों रख रहे हैं कि हमारा सेंटेंस जो बन रहा है निगेटिव बन रहा है, ठीक है। अगर अफर्मेटिव होता तो हम एज के बीच में रखते बिग को। अब हमें क्या करना है, जो हमारा इस सेंटेंस का नाउन था वो हमारा एज के बाद पहुंच जाता है, ठीक है। क्या, कोलकाता है, कोलकाता एज के बाद पहुंच जाएगा। क्या हो गया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। तो जब ग्रुप ए की और ग्रुप बी की डिग्री में परिवर्तन करते हैं तो ये चेंजेस होते हैं, ठीक है। और ग्रुप, जब दोनों ही डिग्री ग्रुप बी की हो, अर्थात केवल कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में जब हम परिवर्तन करते हैं आपस में, तो क्या करते हैं, ना तो सब्जेक्ट चेंज करते हैं और ना ही सेंटेंस में नॉट लगाते हैं या हटाते हैं। अर्थात अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। तो अब हम देखते हैं, हमारा सेंटेंस मान लीजिए कंपैरेटिव डिग्री में है और उसे हमें सुपरलेटिव डिग्री में है चेंज करना है, तो किस प्रकार से चेंज करेंगे। हमारा मान लीजिए यही सेंटेंस है, कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। कोलकाता भारत में किसी भी शहर से अधिक बड़ा है, तो इसे हम कंपैरेटिव में देन आया है, ठीक है, ईयर जुड़ के आया है। कंपैरेटिव में सुपरलेटिव में करना है तो किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे फोकस करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, ना तो सब्जेक्ट इसमें चेंज होते हैं और ना ही सेंटेंस को अफर्मेटिव नेगेटिव किया जाता है। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट वही रखना है, कोलकाता, कोलकाता सब्जेक्ट रख लिया, वर्ब लगा दी हमने इज, और उसके बाद जो एडजेक्टिव हमारा है बिगर कंपैरेटिव डिग्री में, इसे सुपरलेटिव कर लेंगे ईएसटी जोड़ के, क्या हो गया, बिगेस्ट। और इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है तो द लगा लिए, द बिगेस्ट। कितना हो गया, द कोलकाता इज द बिगेस्ट, ठीक है। अब जो देन एनी अदर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कंपैरेटिव डिग्री में, ये सुपरलेटिव डिग्री में तो इसके लिए कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, समाप्त, देन एनी अदर। तो देन एनी अदर को हमने समाप्त कर दिया यहाँ से यहाँ तक। अब क्या रह गया, सिटी इन इंडिया, बस सिटी इन इंडिया लगा दिया एडजेक्टिव के बाद। क्या हो गया, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। इसी प्रकार से जब हम सुपरलेटिव, मान लीजिए हमारा सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है और उसे हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में, तो क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में कैसे पहचानेंगे, ईएसटी जुड़ा होगा या मोस्ट लगा होगा। तो ईएसटी जुड़ा है, जुड़ के आया है, ठीक है, बिगेस्ट, अर्थात हमारा ये जो सेंटेंस यही ले लेते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस किस में, सुपरलेटिव डिग्री में, ईएसटी जुड़ा है और इससे पहले दा भी लगा है। और इसे हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ना तो सब्जेक्ट चेंज करना है और ना ही सेंटेंस को अफर्मेटिव नेगेटिव करना है, जैसा है हमारा वैसा ही रहने देना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वही रहेगा, कोलकाता, कोलकाता हमने सब्जेक्ट लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद हमें वर्ब लगानी है इज वर्ब लगा ली, बस यहीं से क्या है, जो हमारा ये तो सुपरलेटिव डिग्री में ऐसे कंपैरेटिव कर लेंगे, कैसे, ईएसटी हटा के ईआर जोड़ के, ठीक है। ईएसटी हमने इसमें से हटा दी और ईआर जोड़ दी, क्या हो गया, बिगर। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले द लगता है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले नहीं लगता है, तो हमने नहीं लगाया, ठीक है। कोलकाता इज बिगर, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होता है, उसमें एडजेक्टिव के बाद देन एनी अदर अवश्य लगा होता है, एडजेक्टिव के बाद देन एनी अदर। तो एडजेक्टिव हमने लिख लिया बिगर, इसके बाद हमें क्या लगाना है, देन एनी अदर, देन एनी अदर लगा लिया, ठीक है। और फिर क्या, जो एडजेक्टिव के बाद हमारे जो शब्द रह गए वो उसमें लगा देने हैं। क्या रह गया, सिटी इन इंडिया, वो सिटी इन इंडिया लगा दिया। क्या हो गया, कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है। एक तो फॉर्मेट ये होता है और दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में वेरी फ्यू आता है। तो जब हम कंपैरेटिव में बदलते हैं तो क्या करते हैं, देन मैनी अदर लगा के ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसमें अंतर तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, नो अदर आया है तो देन एनी अदर, वेरी फ्यू से शुरू हुआ है तो देन मैनी अदर्स, ठीक है। और सुपरलेटिव करते हैं जब वेरी फ्यू या देन मैनी अदर वाले सेंटेंस को, तो क्या लग जाता है, वन ऑफ द,
द से पहले वन ऑफ का प्रयोग और हो जाता है, ठीक है। अगर वन ऑफ का प्रयोग नहीं किया तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। वेरी फ्यू वाले सेंटेंस को जब हम परिवर्तित कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री में, या देन मैनी अदर वाले कंपैरेटिव वाक्य को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री में, तो वन ऑफ आना चाहिए। अर्थात इन ABC इन तीन रूल्स का क्या है, आपस में कनेक्शन है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमें पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस दे दिया है और हमें कंपैरेटिव में करना है। क्या है हमारा सेंटेंस, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया आर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। वेरी फ्यू लीडर्स, बहुत कम लीडर्स, इन इंडिया, भारत में बहुत कम लीडर्स, आर एज ग्रेट, उतने महान है, एज महात्मा गांधी, जितने के महात्मा गांधी। भारत में बहुत कम लीडर महात्मा गांधी जितने महान हैं। इसे हमें चेंज करना है। हमसे कह दिया कि भाई कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करो इस सेंटेंस को। तो आप कैसे चेंज करोगे, वेरी फ्यू से शुरू हुआ है, ठीक है, तो हम जब चेंज करेंगे तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री की सेंटेंस में देन मैनी अदर आना चाहिए। अगर एनी अदर लगा दिए तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि नो अदर से शुरू होगा तब एनी अदर लगाते हैं। तो सबसे पहले तो वही रूल याद रखना है हमें कि हमारा जो सेंटेंस है, यदि ग्रुप ए और ग्रुप बी की डिग्री में परिवर्तित कर रहे हैं सेंटेंस को, सेंटेंस का परिवर्तन ग्रुप ए से ग्रुप बी में कर रहे हैं, ग्रुप बी के किसी डिग्री का ग्रुप ए में कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट चेंज होते हैं। क्योंकि जो डिग्री हमारी पॉजिटिव डिग्री है वो ग्रुप ए की डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री हमारी किस ग्रुप की है, ग्रुप बी की। तो हमें जब सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में हम सेंटेंस को लाएंगे तो सब्जेक्ट चेंज होंगे। सब्जेक्ट हमें कहाँ से बनाना है, एज के बाद से। एज के बाद क्या लिखा है, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी हमने सब्जेक्ट लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे तो वेरी फ्यू लीडर्स बहुवचन है इसलिए आर आया है। अब महात्मा गांधी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, एज, ठीक है, महात्मा गांधी एज। अब हमें क्या करना है, एज के बीच एडजेक्टिव जो दिखाई दे रहा है उससे कंपैरेटिव करना है। ग्रेट है, ग्रेट में ER जोड़ के कंपैरेटिव कर लिया। ग्रेटर, यहाँ पे डबल क्यों नहीं हुआ हमारा कॉन्सोनेंट, तो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि एक कॉन्सोनेंट तो आया है मगर उससे पहले दो वॉवेल आए हैं लगातार, E और A, ठीक है। अगर एक वॉवेल आया होता तब ये डबल होता T, ठीक है। महात्मा गांधी इज ग्रेटर, इतना हो गया हमारा। और हमें क्या लगाना है, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन लगाना होता है, हमने देन लगा लिया। और देन के बाद क्या लगा, अगर वेरी फ्यू आया है सेंटेंस में तो हमें क्या लिखना है, मैनी अदर, तो देन के बाद हमने क्या लिख दिया, मैनी अदर। अब क्या बचा, वेरी फ्यू के बाद वो लिख दो, लीडर्स इन इंडिया, लीडर्स इन इंडिया। हमारा सेंटेंस जो है ट्रांसफॉर्म हो गया पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में। महात्मा गांधी इज ग्रेटर, महात्मा गांधी अधिक महान है, देन मैनी अदर लीडर्स इन इंडिया, भारत में बहुत से अन्य नेताओं से। महात्मा गांधी भारत में बहुत से अन्य लीडर से अधिक महान हैं। अब हमें देखना है कि हम यदि हमारा सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू हुआ है और उसे हम सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे तो हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट वही है, ग्रुप ए की डिग्री है पॉजिटिव और सुपरलेटिव ग्रुप बी की डिग्री है, तो सब्जेक्ट चेंज होंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या सब्जेक्ट चेंज करने होंगे। मान लीजिए यही हमारा सेंटेंस है, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया आर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी, यही हमारा सेंटेंस है। इसे हम सुपरलेटिव में डिग्री में बदलेंगे तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट चेंज करने पड़ेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, कहाँ से बनाना है, यहीं से एज के बाद से महात्मा गांधी को हमने सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें वर्ब लगानी है यहाँ, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, इज लगा दिया। अब हमें क्या करना है, जब हम एडजेक्टिव को सुपरलेटिव करेंगे, सुपरलेटिव करने से पहले हमें क्या और लगाना होगा, वन ऑफ। यदि वेरी फ्यू से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है, हाँ वेरी फ्यू से शुरू हुआ है तो क्या लगाना है हमें, वन ऑफ। वन ऑफ हमने लगा लिया, ठीक है। अब एडजेक्टिव को सुपरलेटिव कर दीजिए। एडजेक्टिव हमारा ये रहा, एज के बीच में ग्रेट, इसे हमने कर दिया ग्रेटेस्ट, क्या हो जाएगा, द ग्रेटेस्ट। अब हम क्या बचा, वेरी फ्यू के बाद, वेरी फ्यू तो इसमें कहीं लिखना नहीं है, वन ऑफ आ गया उसकी जगह, तो ठीक है। अब क्या बचा, लीडर्स इन इंडिया, बस लीडर्स इन इंडिया, बस ट्रांसफॉर्म हो गया, महात्मा गांधी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन इंडिया। अब हमें देखना है, यदि हमारा सेंटेंस मान लीजिए ग्रुप बी की किसी डिग्री में है और उसे हमें ए की डिग्री में ले जाना है। ग्रुप बी की डिग्री में है, मान लीजिए सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में हमारा सेंटेंस है और उसे हमें पॉजिटिव डिग्री में ले जाना है। तब हम क्या करेंगे, मान लीजिए यही सेंटेंस है, महात्मा गांधी इज ग्रेटर देन मैनी अदर लीडर्स इन इंडिया, इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में ले जाना है। तब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो
सब्जेक्ट चेंज करने होंगे, और सब्जेक्ट हम कहाँ से बनाएंगे, जो देन हमारा शब्द है ठीक वहीं से हम सब्जेक्ट बनाना शुरू कर देंगे। क्या लिखा है, मैनी अदर लीडर्स इन इंडिया, मैनी अदर लीडर्स, ठीक है, मैनी अदर लीडर्स, मैनी अदर आया है तो वेरी फ्यू सबसे सब्जेक्ट हमें शुरू करना होगा, ठीक है। तो हम वेरी फ्यू से सब्जेक्ट लिखना हमने शुरू कर दिया, वेरी फ्यू, ठीक है, वेरी फ्यू। अब कहने का मतलब जो मैनी अदर है वो हमारा किस में बदल गया, वेरी फ्यू में। अगर एनी अदर होता तो नो अदर में बदलते, मैनी अदर है तो वेरी फ्यू में। और अब क्या लिखा हुआ है, अदर के बाद लीडर्स इन इंडिया, लीडर्स इन इंडिया, हमारा इतना सब्जेक्ट बन गया, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट बहुवचन हो गया, तो हमें बहुवचन की वर्ब लगानी है आर, ठीक है। और वर्ब लगाने के बाद हमें एडजेक्टिव जो हमारा है उससे कंपैरेटिव में करना है। एडजेक्टिव हमारा क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई आर हटा दो, केवल ग्रेट रह गया, और एज के बीच में रखेंगे, ठीक है, एज के बीच रख दिया, एज ग्रेट एज। अब हमें जो हमने सब्जेक्ट तो हमने इधर से बना लिया था, जो हमारा नाउन रह गया वो एज के बाद आ जाएगा। जो पहले सेंटेंस का जो कंपैरेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस है उसका जो नाउन है वो एज के बाद आ जाएगा। ये आगे महात्मा गांधी, क्या हो गया, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया आर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से यदि हमारा सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है और उसमें वन ऑफ द का प्रयोग हुआ है, उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलना है तो वेरी फ्यू से हमें सेंटेंस शुरू करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारा सेंटेंस है महात्मा गांधी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया, इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में लाना है। तो वन ऑफ को देखते ही समझ जाइए कि हमें वेरी फ्यू से सेंटेंस शुरू करना है, पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो वन ऑफ से हम वन ऑफ को देख के हमने वेरी फ्यू से लिखना शुरू किया, ठीक है। और जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो कहाँ से बनाएंगे, जो हमारा एडजेक्टिव होगा सुपरलेटिव डिग्री का उसके बाद का, ठीक है। ग्रेटेस्ट ये हमारा एडजेक्टिव रहा, और इससे हमने यहाँ से सब्जेक्ट ले लिया लीडर्स इन इंडिया। वेरी फ्यू के बाद हमने क्या लगा दिया, लीडर्स इन इंडिया। और हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो हमने वर्ब आर ही लगानी है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा एडजेक्टिव है ग्रेटेस्ट, इसे पॉजिटिव में करके एज के बीच में रख लेना है। ग्रेटेस्ट में से ई एस टी हटाई, ग्रेट रह गया, एज के बीच रख लिया, और हमारा जो इधर सब्जेक्ट था वो एज के बाद आ जाएगा, महात्मा गांधी, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। अब इसका एक और चेंज परिवर्तन देख लेते हैं। ग्रुप बी की डिग्री होती है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये भी देख लेते हैं किस प्रकार से चेंज करते हैं इनमें आपस में। यदि हमारी पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस दिया है और हमसे कहा गया कि सुपरलेटिव डिग्री में बदलिए, मान लीजिए जो सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री में है और हमसे कह दिया सुपरलेटिव डिग्री में बदलिए, तो कंपैरेटिव से जब सुपरलेटिव करते हैं तो ना तो सब्जेक्ट चेंज करते हैं और ना ही सेंटेंस को अफर्मेटिव या नेगेटिव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट भी हमारा वही रहना है, महात्मा गांधी सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस के, तो महात्मा गांधी को ही हमने इस सेंटेंस का सब्जेक्ट रखना है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वर्ब लगा ली इज। अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव आया उससे ही सुपरलेटिव कर देंगे, ग्रेटर आया, ठीक है। और देन मैनी अदर जब आ जाए सेंटेंस में, देन मैनी अदर, तो क्या वन ऑफ द का प्रयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री में। तो ग्रेटर एडजेक्टिव आया है, इसे सुपरलेटिव बदलने से पहले हमें क्या लगाना होगा, वन ऑफ, वन ऑफ लगा लिया और इसे सुपरलेटिव कर लिया, द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन इंडिया, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस जो है सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है और उसे हमें कंपैरेटिव डिग्री में करना है और वन ऑफ का प्रयोग हुआ है, तो कंपैरेटिव डिग्री में हमें किसका प्रयोग करना होगा, वन ऑफ की, वन ऑफ आया सेंटेंस में तो देन मैनी अदर का। तो मान लीजिए हमारा सेंटेंस में, और सब्जेक्ट ना तो चेंज होंगे और ना ही सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव किया जाएगा, अर्थात ना तो सेंटेंस में नोट लगाया जाएगा और ना ही हटाया जाएगा, जैसा है सेम वैसा ही रहने दिया जाएगा। महात्मा गांधी हमारे सब्जेक्ट, महात्मा गांधी को हमने कंपैरेटिव में बदल रहे हैं, महात्मा गांधी तो सब्जेक्ट बना लिया, वर्ब लगा ली हमने इज। अब हमारा जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, हमारा जो एडजेक्टिव है उसे हम कंपैरेटिव करेंगे, ठीक है। वन ऑफ कंपैरेटिव कर लिया, ई एस टी हटा के ई आर जोड़ दी, क्या हो गया, ग्रेटर। और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन अवश्य आता है, देन लगा लिया। और अब हमें क्या करना है, मैनी अदर आया है, सॉरी, वन ऑफ द हमारा सुपरलेटिव डिग्री में आया है तो मैनी अदर का प्रयोग हमें करना है देन के बाद, तो देन मैनी अदर लगा लिया। अब क्या बचा, लीडर्स इन इंडिया, लीडर्स इन इंडिया हमने ऐड कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस को किसी भी डिग्री में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और हम थोड़े और एग्जांपल देखते हैं।
अब हम कुछ अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, नो अदर बुक इज एज पॉपुलर अमंग द हिंदूज एज द रामायण। हम एज शब्द को देख के ही पहचान सकते हैं कि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में, और उसे हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम कंपैरेटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है ग्रुप ए की डिग्री में है, और जो हमें बदलना चेंज करना है वो ग्रुप बी की डिग्री में करना है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट चेंज होंगे। सब्जेक्ट हम कहाँ से बनाते हैं, आपको पता है, एज के बाद से। तो द रामायण हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द रामायण, वर्ब लगाएंगे इज। ठीक है, अब क्या करते हैं, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव कर लेते हैं। एडजेक्टिव हमारा क्या है, पॉपुलर। पॉपुलर एक से दो से अधिक सिलेबल, एक से अधिक सिलेबल का है पॉपुलर शब्द। तो हम मोर लगा के कंपैरेटिव करेंगे। पॉपुलर से पहले मोर लगा के कंपैरेटिव कर लिया। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है। ठीक है, नो अदर से शुरू हुआ है सेंटेंस, इसलिए देन के बाद क्या आना चाहिए, एनी अदर। एनी अदर हो गया, नो अदर की जगह पे एनी अदर बुक, और अमंग द हिंदूज दिया है, अमंग द हिंदूज। ठीक है, अब हम दूसरे सेंटेंस को भी देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। अब आप देख सकते हैं मोर शब्द आया है और देन आया है। स्पष्ट है हमारा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है, और सुपरलेटिव में हमें चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। जब हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे कंपैरेटिव से, तो ना तो सब्जेक्ट चेंज होने हैं, ना ही सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव होना है। तो देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा आयरन, वर्ब भी लगा ली हमने एज, और अब हमें कंपैरेटिव ये जो एडजेक्टिव है उसे सुपरलेटिव करना है। मोर लगा के कंपैरेटिव हुआ है तो मोस्ट लगा के सुपरलेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द मोस्ट यूजफुल, सुपरलेटिव हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब क्या बचा, देन एनी अदर समाप्त कर देंगे। ये तो कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं सब कंपैरेटिव। क्या बचा बाद में, केवल मेटल, मेटल आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा सेंटेंस है, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज एडवांस्ड एज इंग्लैंड। हमारा जो सेंटेंस है वो किस डिग्री में है, पॉजिटिव में। एज देख के ही हमें पता चल रहा है पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव में करेंगे, ग्रुप ए और बी की डिग्री में अब परिवर्तन हो रहा है, तो सब्जेक्ट चेंज होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट एज के बाद से बनाया जाता है। इंग्लैंड सब्जेक्ट बन जाएगा, आके इंग्लैंड सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, यहाँ बहुवचन सब्जेक्ट था, आर आया है, अब यहाँ पे एज आ जाएगा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट रह गया हमारा। अब हमें वर्ब के बाद ही हमें एडजेक्टिव को कंपैरेटिव करना होगा। तो कंपैरेटिव करेंगे एडवांस्ड। ठीक है, एक से अधिक सिलेबल का शब्द है, तो हमें इसमें क्या करना होगा, मोर लगा के कंपैरेटिव करना होगा। ठीक है, एडवांस्ड को कंपैरेटिव कर लिया, मोर एडवांस्ड। अब क्या करना होगा, वेरी फ्यू से शुरू हुआ हो तो हमें किसका प्रयोग करने होता है, देन एनी अदर का तो करना नहीं है। किसका करना है, देन मैनी अदर का, तो देन मैनी अदर का प्रयोग कर दिया, देन मैनी अदर। अब क्या बचा इधर, कंट्रीज, कंट्रीज, इंग्लैंड इज मोर एडवांस्ड देन मैनी अदर कंट्रीज। अब जो हमारा सेंटेंस है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़ इन द क्लास। वह क्लास में सबसे अच्छा, वह क्लास का एक सबसे मतलब सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। वन ऑफ आ गया, वन ऑफ आ गया तो हम, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और इससे हमें किस में, पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए कहा जा रहा है। पॉजिटिव डिग्री में जब वन ऑफ शब्द आ जाए तो वेरी फ्यू से शुरुआत करते हैं, पॉजिटिव में बदलते हैं तो वेरी फ्यू से हमने शुरुआत कर ली। सब्जेक्ट चेंज होंगे, सब्जेक्ट हम इधर से एडजेक्टिव के बाद का बनाने वाले हैं। बेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, और इसके बाद से हम सब्जेक्ट लेने वाले हैं, बॉयज इन द क्लास। ठीक है, क्या हो गया, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास। अब यहाँ सब्जेक्ट बहुवचन हो गया, वर्ब भी बहुवचन की आएगी, आर। वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर। अब हम क्या करने हैं, एज के बीच में हमें केवल एडजेक्टिव रख देना है। एडजेक्टिव हमारा क्या है, बेस्ट। बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, गुड। ठीक है, जो गुड होती है उसकी कंपैरेटिव होती है बेटर, और सुपरलेटिव होती है बेस्ट। तो गुड हमने, गुड को हमने एज के बीच में रख लिया। अब हमने जो इधर से सब्जेक्ट, ये जो हमारा इधर प्रोनाउन ही सब्जेक्ट था वो हमारा इधर एज के बाद पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू बॉयज इन हिज क्लास आर एज गुड एज ही। एक और सेंटेंस देखते हैं, तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। तुलसीदास थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, सबसे महान कवियों में से एक। तुलसीदास सबसे महान कवियों में से एक कवि थे। अब यहाँ पर भी वन ऑफ आ रहा है, और पॉजिटिव डिग्री में बदलवाया तो वेरी फ्यू से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वेरी फ्यू लगा लिया, और सब्जेक्ट
एडजेक्टिव की बात का बनाते हैं। एडजेक्टिव क्या है? ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट के बाद क्या दिया है? पोएट्स। तो पोएट्स हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। क्या हो गया? वेरी फ्यू पोएट्स। अब हमें क्या करना है? हम वर्ब लगानी है। यहाँ पे वाज लगा हुआ है, एक वचन सब्जेक्ट है, बहुवचन हो गया तो क्या लग जाएगा? वर। तो वेरी फ्यू पोएट्स वर। अब हमें क्या करना है? एज के बीच में एडजेक्टिव रखना है। तो ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट हमारा क्या है? सुपरलेटिव का एडजेक्टिव है। इसे कंपेरेट पॉजिटिव करेंगे तो क्या रह जाएगा? केवल ग्रेट। और एज के बीच इसको रख देंगे। क्या हो गया? एज ग्रेट एज। और इधर से क्या बचा? तुलसीदास। इधर एज के बाद तुलसीदास आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस को हम किसी भी डिग्री में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक सेंटेंस देके जाएंगे जिसे आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि किस प्रकार से आप इस सेंटेंस को किसी पार्टिकुलर डिग्री में बदलेंगे। सेंटेंस नंबर 25 आपको दिखाई दे रहा है। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई। इस सेंटेंस को आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। कमेंट बॉक्स में बदल के आपको दिखाना है कि कैसे बदला जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।